नमस्ते बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे, कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे। आज हम शेष बचे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वाली वीडियो देखें, उसके पश्चात ही ये वाली वीडियो देखें। तो शुरू करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 15 का थर्ड पार्ट है। सेकेंड पार्ट तक हमने कर लिया था। आई बराबर लिमिट 0 से पाई मॉड cos x dx। मॉड लगा हुआ है, हमें पता है कैसे सॉल्व करेंगे। दिए गए फलन को 0 के बराबर रखेंगे। cos x बराबर 0 रखा हमने। यहाँ से प्राप्त होगा x बराबर cos इनवर्स 0। cos का पक्षांतरण कर देंगे तो cos इनवर्स 0 आएगा। cos की वैल्यू 0 कहाँ होती है? पाई/2 पर। तो x बराबर क्या हो जाएगा? पाई/2। तो एक पॉइंट आ गया हमारे पास 0 से पाई के अंतराल में पाई/2। अंतराल हमें दिया क्या हुआ है? 0 से पाई। पॉइंट क्या निकल के आया? बिंदु क्या निकल के आया? पाई/2। पाई/2 क्या होगा? 0 से पाई के बीच में। दो लिमिट्स आ गई, एक तो 0 से पाई/2 और एक पाई/2 से पाई। तो आई को हम इस रूप में लिख सकते हैं। यह आ जाएगा आई बराबर, पहली लिमिट क्या है? 0 से पाई/2 मॉड cos x dx प्लस सेकेंड लिमिट क्या है? पाई/2 से पाई मॉड cos x dx। आई बराबर लिमिट 0 से पाई/2। अब हम ये देखेंगे कि 0 से पाई/2 के अंतर्गत cos x की वैल्यू नेगेटिव आती है या फिर पॉजिटिव आती है। तो 0 से पाई/2 की कोई भी वैल्यू रखिए cos x के अंतर्गत। मान लीजिए हमने पाई/4 रखा, 45 डिग्री रखा, कैसी आएगी वैल्यू? प्लस में आएगी। 0 से पाई/2 की आप जितनी भी वैल्यूज़ रखोगे cos x में सारी प्लस में आती हैं, तो इस वजह से हम इसे पॉजिटिव लिखेंगे। सेकंड क्या है? पाई/2 से पाई। पाई/2 से पाई यानी दूसरे चतुर्थांश, और दूसरे चतुर्थांश में cos कैसा होता है? नेगेटिव। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब हम समाकलन कर देते हैं। आई बराबर cos x का समाकलन sin x। लिमिट कितनी है? 0 से पाई/2। माइनस को बाहर रखा, cos x का समाकलन sin x, और लिमिट है पाई/2 से पाई। अब लिमिट्स रख देते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे sin x की जगह। अपर लिमिट क्या है? पाई/2। बीच में माइनस का चिन्ह लगाएंगे। sin x की जगह लोअर लिमिट क्या है? 0 माइनस sin x की जगह अपर लिमिट पाई माइनस sin लोअर लिमिट पाई/2। सॉल्व कर लेंगे इसे। sin पाई/2 की वैल्यू 1 माइनस sin 0 की वैल्यू 0 माइनस sin पाई की वैल्यू 0 माइनस माइनस प्लस sin पाई/2 की वैल्यू 1। तो क्या आ जाएगा? 2। ये आंसर है। क्या किया है हमने? जो हमें फलन दिया हुआ था उसे 0 के बराबर रखा, तो वहाँ से x की एक वैल्यू निकल के आई पाई/2, और दो अंतराल हो गए 0 से पाई/2 और पाई/2 से पाई। सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया 2। एग्जाम्पल नंबर 16, फर्स्ट पार्ट देखिए इसका। आई बराबर लिमिट 0 से पाई/2 log cot x dx। कौन सी लिमिट दी हुई है? 0 से a के रूप में दी हुई है, तो गुणधर्म कौन सा लगेगा? 0 to a f(x) dx बराबर 0 to a f(a minus x) dx। ये वाला गुणधर्म हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा आई बराबर, इसे तो हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 0 से पाई/2 log cot x की जगह क्या आएगा? a माइनस एक्स। a की वैल्यू हमें प्रश्न में क्या दी हुई है? पाई/2। तो a माइनस एक्स क्या हो जाएगा? पाई/2 माइनस एक्स, क्योंकि a की वैल्यू हमें पाई/2 दी हुई है। यहाँ से i बराबर प्राप्त होगा लिमिट 0 से पाई/2 log cot पाई/2 माइनस एक्स 10x। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या करेंगे? दोनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे। बहुत सारी कर ली हमने ऐसे क्वेश्चन। तो आई और आई
2i, 0 से π/2। पहली इक्वेशन में क्या है, log cot x, दूसरी इक्वेशन में क्या है, log tan x और dx। 0 से π/2, log a प्लस log b का फॉर्मूला क्या होता है, log ab। a की जगह cot x, b की जगह tan x, और cot x और tan x का गुना करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। आप खुद करेंगे आगे इसे, log 1 आएगा ही, log 1 की वैल्यू 0, i बराबर क्या आ जाएगा, 0। सेकेंड पार्ट देखिए, i बराबर लिमिट 0 से π/2 sin x माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स dx। वही लगेगा इसमें 0 से a वाला गुणधर्म जो मैंने अभी फर्स्ट पार्ट में लगाया। i बराबर 0 से π/2 साइन x की जगह क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स, a की वैल्यू क्या है, π/2, तो आ जाएगा π/2 माइनस एक्स, माइनस कॉस एक्स की जगह π/2 माइनस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स की जगह π/2 माइनस एक्स, कॉस एक्स की जगह π/2 माइनस एक्स और dx। यहाँ से प्राप्त होगा i बराबर लिमिट 0 से π/2 साइन π/2 माइनस एक्स कितना होता है, कॉस एक्स, माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स और कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स dx। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। ध्यान रखिएगा ये π/2 है, कहीं साइन के ऊपर स्क्वायर लगा दें आप। फिर क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को जोड़ देंगे। इजी है ये वाली प्रॉपर्टी, तो आपको याद होनी चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई हो रही है ये वाली प्रॉपर्टी। i और i 2i, लिमिट लगाएंगे समीकरण नंबर 1 में और समीकरण नंबर 2 के हर में क्या है, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। ध्यान रखिएगा जब आप ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को जोड़ रहे हैं, उनमें हर समान होना चाहिए। जैसे इसका हर क्या है, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स और इसका क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स। ये समान होना चाहिए, तभी आप इस गुणधर्म को अप्लाई करेंगे, या फिर हर होना ही नहीं चाहिए। अंश में देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस इसका अंश क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और dx। कॉस एक्स से कॉस एक्स कट रहा है और साइन एक्स से साइन एक्स कट रहा है, तो 2i बराबर क्या आ जाएगा, 0। पूरा ही शून्य हो गया ये, और i बराबर 0। ये हो गया आंसर। एग्जाम्पल नंबर 17 का फर्स्ट देखते हैं। i बराबर लिमिट 0 से 8 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट 8 माइनस एक्स। ये वाला x रूट में नहीं है, dx। कौन सा वाला गुणधर्म अप्लाई करेंगे, लिमिट 0 से a f(x) dx वाला। क्या होता है, लिमिट 0 टू a f(x) dx बराबर लिमिट 0 टू a f(a माइनस x) dx। ये वाला गुणधर्म हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। a की जगह क्या है हमारे पास, 8, तो x की जगह क्या रखेंगे हम, a माइनस एक्स यानी 8 माइनस एक्स अपॉन x है, x की जगह 8 माइनस एक्स प्लस रूट 8 माइनस x की जगह 8 माइनस एक्स। आगे सॉल्व कर लेंगे हम इसको। यहाँ पर x के ऊपर रूट है, क्वेश्चन गलत लिखा था मैंने, ठीक है। i बराबर आ जाएगा लिमिट 0 से 8 रूट 8 माइनस एक्स अपॉन रूट 8 माइनस एक्स, प्लस में ये ब्रैकेट में आएगा क्योंकि अंडर रूट में था, 8 से 8 कट जाएगा, रूट में क्या बचेगा, x, यहाँ पर dx। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, दोनों को जोड़ के आगे आप खुद करेंगे। दोनों का हर समान आ रहा है, इस चीज़ को चेक कर लीजिएगा, समान है। ये जो अंडर रूट है इसमें लिखा हुआ है 8 माइनस एक्स। एक्स की जगह हमने क्या किया, a माइनस एक्स रख दिया। a की वैल्यू कितनी थी, 8,
तो पूरे में x की जगह 8 माइनस एक्स रख दिया, सॉल्व किया तो ये प्राप्त हुआ। आगे हम इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ के और सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 17 का सेकंड क्वेश्चन देखिए। I बराबर लिमिट 0 to a dx अपॉन x प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। कौन सा वाला गुणधर्म लगाएं? अगर हम इसे देखें तो हम यही कहेंगे कि लिमिट 0 to a एफ एक्स डी एक्स वाला गुणधर्म लगा देते हैं, जो बराबर होता है लिमिट 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। एक बार हम अप्लाई करके देखते हैं उसे। यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ मैं। क्या करेंगे? x की जगह a माइनस एक्स रख देंगे, तो क्या आएगा? अपॉन में आएगा x की जगह a माइनस एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह a माइनस एक्स की जगह a माइनस एक्स रख दिया है हमने। इसे हम सॉल्व करेंगे। अंडर रूट वाले को सॉल्व करके देखिए क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल लेंगे इसे, तो रूट में क्या शेष बचेगा हमारे पास में? माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2ax, और बाहर क्या है? a माइनस एक्स। अपॉन में ये आएगा। आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये और ये बराबर आनी चाहिए। अभी बताया मैंने आपको, ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हम इस वाली प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं कर सकते। लिमिट 0 to a एफ एक्स डी एक्स बराबर लिमिट 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स हम कब यूज़ करेंगे? जब x की जगह a माइनस एक्स रखने पर दोनों के हर समान आ रहे हो, जो दोनों के अपॉन में वैल्यू है वो सेम आ रही हो, जबकि इस प्रश्न में ऐसा नहीं हो रहा है। तो देखिए मैंने आपको प्रतिस्थापन में लिखाए थे, जब मैंने आपको समाकलन के सूत्र लिखाए थे कि यदि 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूप आता है प्रश्न में, तो वहाँ पर हम पुट कर सकते हैं x बराबर a साइन थीटा। लिखाया था मैंने आपको, तो हम उसी का यूज़ करेंगे यहाँ पर। पुट करते हैं हम x बराबर a साइन थीटा। अवकलन करेंगे, x का क्या होगा? 1, x के सापेक्ष a, साइन थीटा का कॉस थीटा, और थीटा का डी थीटा अपॉन डी एक्स का इधर पक्षांतरण कर देते हैं। ये आ जाएगा dx बराबर a कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट्स भी चेंज कर लेते हैं। x बराबर 0 पर, यहाँ पर x बराबर 0 रख देंगे, साइन थीटा बराबर 0 आएगा। साइन 0 में कब आता है? जब 0 हो थीटा की वैल्यू, तो थीटा बराबर आ गया 0 डिग्री। x बराबर a पर, अपर लिमिट हमें a दी हुई है, a साइन थीटा बराबर आएगा a साइन थीटा बराबर a। यहाँ से आएगा साइन थीटा बराबर 1, और साइन की वैल्यू 1 कब होती है? π/2 पर, तो थीटा बराबर आ गया π/2। नई लिमिट्स क्या आ गई हमारे पास में? 0 से π/2। अतः I बराबर लिमिट 0 से π/2, dx की जगह क्या लिखेंगे? यहाँ पर निकाला हमने a cos थीटा डी थीटा अपॉन x की जगह a साइन थीटा प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स की जगह a साइन थीटा, और x का स्क्वायर है तो a साइन थीटा का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आगे सॉल्व करेंगे तो ये प्राप्त होगा I बराबर लिमिट 0 से π/2 a cos थीटा डी थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस इसमें देखिए अंडर रूट में a स्क्वायर कॉमन आएगा दोनों में, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या बचेगा? a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या किया हमने? a स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, क्या शेष बचेगा? a कॉस थीटा। आगे देखिएगा,
लिमिट लगाई, यहाँ से a कॉमन आएगा, ऊपर भी a है अंश में, तो a से a कट जाएगा, क्या शेष बचेगा कॉस थीटा, और अपॉन में क्या शेष बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा। अब हम इसमें गुणधर्म लगाएंगे, कौन सा गुणधर्म लगाएं? ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एक्सरसाइज में भी सॉल्व कराया है, बस यहाँ पर साइन थीटा था, अंश में कॉस थीटा है ना, वहाँ पर कॉस नहीं था, साइन था। क्या किया था हमने वहाँ पर, 2 का ऊपर नीचे गुना कर दिया था, 2 का कॉस थीटा के साथ गुना भी किया है और यहाँ पर भाग भी दिया है। फिर क्या किया, 2 कॉस थीटा को कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं, इसमें साइन थीटा को जोड़ दिया और साइन थीटा को घटा दिया। कोई फ़र्क पड़ेगा क्या इक्वेशन पे? नहीं पड़ेगा। क्या किया, 2 कॉस थीटा को लिख दिया कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, और साइन थीटा को जोड़ दिया और साइन थीटा को ही घटा दिया, अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सेम क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में सॉल्व किया है ये। आई बराबर 1/2 0 से π/2, फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को दोनों के अपॉन में लिख देंगे, एक तो इसके अपॉन में और एक इसके अपॉन में। अलग अलग करके लिख देंगे। वन अपॉन टू को तो बाहर ही रहने देते हैं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इसे। आगे देखिए, ये तो कट गए, क्या बचा डी थीटा। आई बराबर 1/2, इस समाकलन को हमने मान लिया I1 और इसको हमने मान लिया I2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। I1 को तो हम सीधे सॉल्व कर लेंगे, कर सकते हैं हम इसे सीधे सॉल्व। डी थीटा है, अवकलन समाकलन करेंगे तो थीटा आएगा, लिमिट लगा देंगे, I1 की वैल्यू आ जाएगी। I2 में हमें पुट करना पड़ेगा, तो पहले हम I1 को सॉल्व कर लेते हैं। 0 से π/2 डी थीटा, समाकलन करेंगे थीटा आएगा, लिमिट 0 से π/2, लिमिट्स रख देंगे, अपर लिमिट क्या है π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, क्या आएगा π/2। I2 को सॉल्व करते हैं अब। I2 बराबर है 0 से π/2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को पुट कर दें तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास में, तो हम यहाँ पुट कर रहे हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर टी। कॉस थीटा का अवकलन क्या होता है माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा का कॉस थीटा। इस तरफ क्या आएगा डी टी अपॉन डी थीटा, डी थीटा का पक्षांतरण करके इस तरफ लिख रही हूँ मैं और इधर तरफ बचेगा डी टी। लिमिट्स चेंज कर लेते हैं, x बराबर 0 पर t बराबर थीटा बराबर 0 पर, ये इक्वेशन थीटा में है, x में होती तो x लिखते हैं हम, थीटा बराबर 0 पर, यहाँ पर थीटा की जगह 0 रख देते हैं। क्या आएगा cos 0 प्लस साइन 0, cos 0 की वैल्यू 1 और साइन 0 की वैल्यू 0, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। थीटा बराबर π/2 पर, t बराबर यहाँ पर थीटा की जगह π/2 लिख देते हैं। cos π/2 की वैल्यू क्या होती है 0 और sin π/2 की वैल्यू 1।
तो I2 बराबर आ जाएगा यहाँ से, लिमिट क्या है 1 to 1, इसकी वैल्यू हमने भी निकाली, किसके बराबर है dt के, अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू t, 1/t का समाकल कितना होता है log t, लिमिट लगाएंगे 1 to 1, ये किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर, जब log 1 माइनस log 1 करेंगे तो 0 आएगा। I2 की वैल्यू भी आ गई। अब समीकरण 1 में हम वैल्यूज़ को रख देते हैं। समीकरण 1 से I बराबर 1/2 I1 की वैल्यू π/2 प्लस I2 की वैल्यू 0, यहाँ से प्राप्त होगा I बराबर π/4। आंसर। एग्जाम्पल नंबर 18, निम्न समाकल का मान ज्ञात कीजिए। I बराबर लिमिट 0 से π/2 sin स्क्वायर x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। कौन सा गुणधर्म लगाएंगे, लिमिट 0 to a f(x) dx बराबर क्या होता है, लिमिट 0 to a f(a - x) dx। लिमिट 0 to a f(x) dx बराबर लिमिट 0 to a f(a - x) dx। अप्लाई कर देंगे गुणधर्म को। I बराबर लिमिट 0 से π/2 साइन स्क्वायर f(a - x) करना है, तो a की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है π/2, तो π/2 माइनस x अपॉन साइन x की जगह π/2 माइनस x प्लस कॉस x की जगह π/2 माइनस x और यहाँ पर dx। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिएगा। लिमिट लगा दी, साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है कॉस एक्स, तो साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स। देखिए हर बराबर आ रहा है ना दोनों का, इस वजह से यहाँ पर हम ये वाला गुणधर्म अप्लाई कर सकते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। I और I तो हो जाएंगे 2i, लिमिट लगा देंगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंश में क्या है साइन स्क्वायर एक्स और इक्वेशन नंबर 2 में कॉस स्क्वायर एक्स और अपॉन में क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। यहाँ से प्राप्त होगा 2i बराबर लिमिट 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है 1 की, आगे देखिएगा सॉल्व करना है हमें। तो हम सॉल्व करने के लिए क्या करें, हम क्या करें यहाँ पर साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू रख दें। तो साइन एक्स बराबर क्या होता है 2 tan x अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2। 11th क्लास में पढ़े हुए हैं ये फॉर्मूला, मैंने आपको वहाँ पर बताए थे। और कॉस एक्स बराबर क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2। यहाँ से प्राप्त होगा 2i बराबर, ये हमने फॉर्मूला लगाए हैं यहाँ पर। 2i बराबर होगा लिमिट 0 से π/2 1 अपॉन साइन एक्स की वैल्यू रख देंगे प्लस कॉस एक्स की वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा dx। आगे सॉल्व करते हैं। 2i बराबर लिमिट लगाई, देखिए दोनों के अपॉन में क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2। एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 आएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 को हम अपॉन में क्या शेष बचेगा 2 tan x अपॉन 2 प्लस 1
माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू। इसे हम बराबर लिख देंगे लिमिट 0 से पाई बाई टू, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू कितना होगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 2 टेन एक्स बाई टू प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन टू। अब हम जानते हैं यदि हम टेन को पुट करेंगे तो सेक आ जाएगा, तो हम टेन एक्स अपॉन टू को पुट कर देते हैं यहाँ पर। टी के बराबर टेन एक्स का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू, और एक्स अपॉन टू का करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन टू डी एक्स बराबर डी टी। लिमिट्स देख लेते हैं एक्स बराबर 0 पर, टी बराबर टेन 0 आएगा, यहाँ पर जब एक्स की जगह 0 रखेंगे तो 0 आएगा और टेन 0 की वैल्यू 0, और एक्स बराबर पाई बाई टू पर टी बराबर टेन, एक्स की जगह पाई बाई टू रखेंगे और अपॉन में 2 ऑलरेडी है तो पाई अपॉन 4 आ जाएगा, 10 पाई अपॉन 4 की वैल्यू 1। अब लिमिट क्या हो गई 0 to 1, तो अब हम लिख देंगे आई बराबर जो हम वैल्यू निकाल रहे थे वो किसकी थी 2i की, 2 का उधर पक्षांतरण कर दिया है मैंने। देखिएगा इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 1 अपॉन टू और था अपॉन में 2 तो यहाँ से आ जाएगा, हम पक्षांतरण कर देंगे तो यदि हम आई बराबर लिखेंगे तो 1 अपॉन टू आ जाएगा यहाँ पर। तो 1 अपॉन टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टू कितना निकाला है हमने डी टी के बराबर निकाला है, तो इसे यहाँ पर हम लिख देंगे डी टी। लिमिट कितनी है अब 0 से 1 अपॉन में यहाँ पर कितना है 2 टेन एक्स अपॉन टू, तो 2 टेन एक्स अपॉन टू की जगह टी प्लस 1 माइनस, तो यहाँ से हमने लिख दिया आई बराबर लिमिट 0 to 1 डी टी अपॉन 2t प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। मैंने आपको पूर्ण वर्ग विधि पढ़ाई है एक्सरसाइज 9 में। पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है ये हम समझ लेते हैं। आई बराबर लिमिट 0 to 1 डी टी। क्या करते हैं हम, हमें कोई द्विघातीय समीकरण दी हुई है और हम उसके गुणनखंड नहीं कर पा रहे हैं, वर्ग रूप में नहीं लिख पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं टी के गुणांक का आधा, टी का गुणांक क्या है 2, उसका आधा, पहले तो मैं ले लेती हूँ माइनस कॉमन, तो जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे, जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे। माइनस कॉमन क्यों लिया मैंने, क्योंकि हमेशा जो स्क्वायर वाली राशि होती है जैसे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होते हैं पॉजिटिव ही तो होते हैं वो फॉर्मूला में, नेगेटिव थोड़ी होते हैं, यानी टी भी यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए, इस वजह से मैंने माइनस कॉमन लिया है। अब देखते हैं टी का गुणांक क्या है, टी का गुणांक क्या है -2, उसका आधा, उसका आधा क्या होगा -1, उसको उस इक्वेशन में जोड़ देते हैं और घटा भी देते हैं, यानी 1 को जोड़ दिया और 1 को ही घटा दिया, ये होती है पूर्ण वर्ग विधि। टी के गुणांक के आधे का वर्ग यहाँ पर जोड़ देते हैं और घटा देते हैं, जैसे टी के गुणांक का आधा आया -1, उसका वर्ग करेंगे 1, तो 1 को जोड़ दिया और 1 को घटा दिया, माइनस, देखिए आगे टी स्क्वायर -2t प्लस 1 किसका होल स्क्वायर बन जाएगा t -1 का होल स्क्वायर, और क्या बचा हमारे पास -1 और -1 वो क्या हो जाएंगे -2। किस किस को बनाया हमने फॉर्मूला टी स्क्वायर -2t प्लस 1, t -1 का होल स्क्वायर ही तो बनेगा ये, यहाँ से प्राप्त होगा आई बराबर लिमिट 0 से 1 डी टी अपॉन, अब बाहर माइनस है उस माइनस का ब्रैकेट के अंदर गुना कर देते हैं, तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगे, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएंगे, 2 माइनस में है प्लस में हो जाएगा, और t -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस में। देखिए अब जो 2 है उसको हम √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, √2 के स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 2 ही आएगा वापस से हमारे पास में। अब हम ये देखें कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया है 1/a² - x² के समाकलन का, लिखाया है 1/a² - x² का समाकलन होता है 1/2a log a + x अपॉन a - x प्लस में c।
तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। ए की जगह क्या है √2 और एक्स की जगह है t-1, तो 1/2 ए की जगह √2 log ए की जगह √2 प्लस एक्स की जगह t-1 अपॉन ए की जगह √2 माइनस एक्स की जगह t-1 रखेंगे, बाहर माइनस है तो -t+1 हो जाएगा। लिमिट कितनी है 0 से 1। अब हम लिमिट रख देंगे 1/2 √2, इस पर तो लिमिट लगेगी नहीं। लॉग पहले अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट क्या है 1, टी की जगह 1 रखेंगे, 1 - 1 √2 बचेगा, 1 से तो 1 काट गया। अपॉन में देखिए टी की जगह क्या करेंगे 1 रखेंगे, -1 + 1 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी √2 बचेगा माइनस लॉग। अब लोअर लिमिट रखते हैं, लोअर लिमिट कितनी है 0, टी की जगह 0 रखेंगे, क्या बचेगा √2 - 1 अपॉन √2 + 1। आई बराबर 1/2 √2 लॉग √2/√2 1 आ जाएगा, log 1 हो गया माइनस, देखिए इसे मैं प्लस कर रही हूँ, क्या किया मैंने, क्योंकि log 1 तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर माइनस में वैल्यू आती, इस वजह से मैंने इसे प्लस में कर दिया। √2 - 1 को नीचे लिख दिया और √2 + 1 को ऊपर लिख दिया। इन्वर्स में हो जाएंगे ना जब चेंज होंगे तो, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब हम √2 - 1 को नीचे लिखेंगे तो इन्वर्स आएगा, इसे हम उल्टा करेंगे तो यहाँ पर इन्वर्स आएगा। लॉग की प्रॉपर्टी होती है घात को आगे ले जा सकते हैं हम, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आगे हम करेंगे परिमेयकरण। आई बराबर 1/2 √2 log 1 की वैल्यू तो 0, जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना सॉल्व करना है हमें। √2 - 1 था तो विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुना कर दिया। यहाँ पर क्या आएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर a - b a + b का फॉर्मूला लगेगा, यानी √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 -1 कितना हो जाएगा 1। लॉग की प्रॉपर्टी होती है घात को हम आगे लिख सकते हैं, तो इसको हम यहाँ आगे लिख देते हैं। अपॉन में 1 लिखने की तो आवश्यकता है नहीं, 2 से 2 कट जाएगा, क्या शेष बचेगा 1/√2 log √2 + 1। ये हो गया आंसर, क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। थोड़ा सा लेंदी है पर ऐसा नहीं है कि करने में बहुत डिफ़िकल्टी आई हो, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगी तो हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 19, समाकल लिमिट -a to a √a - x अपॉन a + x dx का मान ज्ञात कीजिए। देखिए -a to a लिमिट दी हुई है, हमारे माइंड में वही क्लिक होता है कि हम -a to a f(x) dx वाली यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दें, पर वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं लगेगी, मैंने सॉल्व करके देख लिया है। अब मैंने आपको लिखाया था यदि इस रूप में समाकल आता है तो वहाँ पर हम पुट करते हैं x बराबर a cos थीटा या फिर a sin थीटा, तो हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं x बराबर a cos थीटा। सबसे पहले तो i की वैल्यू ही लिखें हम, अब हम करें पुट x बराबर a cos थीटा, फिर क्या करेंगे अवकलन करेंगे, x का करेंगे 1 a, cos थीटा का करेंगे -sin थीटा और थीटा का करेंगे तो d थीटा अपॉन dx। किसके रेस्पेक्ट में किया है अवकलन, x के रेस्पेक्ट में किया है, x के सापेक्ष किया है। dx का इधर पक्षांतरण कर देते हैं, ये आएगा dx बराबर -a sin थीटा d थीटा। अब लिमिट्स भी चेंज कर लेते हैं, लोअर लिमिट कितनी दी हुई है हमें -a, x बराबर -a पर a cos थीटा बराबर -a, यहाँ पर x की जगह -a रख देंगे, cos थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा -1 और यहाँ से आएगा थीटा बराबर पाई। cos थीटा बराबर -1 कब आता है पाई पर आता है। ये चीज़ें हम 11th क्लास में पढ़ भी चुके हैं। x बराबर a पर देखिएगा, x की जगह a रख देंगे यहाँ पर, तो a cos थीटा बराबर a, a से a कट जाएगा, cos थीटा बराबर
1, और कॉस थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? थीटा बराबर 0 पर। अब लोअर लिमिट हो गई पाई और अपर लिमिट हो गई 0। अतः आई बराबर लोअर लिमिट कितनी है? पाई, अपर लिमिट 0, रूट ए माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे? अब क्या माना है हमने? ए कॉस थीटा अपॉन ए प्लस एक्स की जगह ए कॉस थीटा, और डी एक्स की जगह माइनस ए साइन थीटा डी थीटा। तो हम माइनस को तो ले लेंगे बाहर और लिख देते हैं ए साइन थीटा डी थीटा। अब हम लगाएंगे प्रॉपर्टी। बाहर माइनस है तो अगर हम लिमिट्स को एक्सचेंज कर दें तो माइनस का चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा? प्लस। प्रॉपर्टी है हमारे पास में कि यदि हम किसी समाकल की ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को एक्सचेंज कर दें एक दूसरे से तो उसका चिन्ह विपरीत हो जाता है। माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है। तो 0 से पाई लिमिट कर दी और माइनस नहीं रहेगा, प्लस में आएगी वैल्यू। इधर देखिएगा ए कॉमन आएगा, इधर भी ए कॉमन आएगा, ए से ए कट जाएगा, क्या शेष बचेगा? 1 माइनस कॉस थीटा, और इधर बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। ए को हम लिख देते हैं समाकल से बाहर, इस वाले ए को साइन थीटा डी थीटा। प्रॉपर्टी भी लिखनी है हमें, कौन सी लगाई है हमने? लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस लिमिट बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। आई बराबर ए लिमिट 0 टू पाई, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ये वैल्यूज़ आपको ध्यान रखनी है, कैसे निकली है मैं आपको बता दूंगी, पर आपको ध्यान रखनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है ये। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, और डी थीटा साथ में लगा हुआ है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ना 2 साइन थीटा अपॉन 2 और कॉस थीटा अपॉन 2। ये वैल्यूज़ कैसे आई मैं आपको बता देती हूँ। देखिए कॉस थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूला तो आपने 11th में पढ़ा हुआ है। यहाँ से जब हम 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस कॉस थीटा आएगा, और जब हम साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 निकालेंगे तो सिर्फ 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 ही निकालना है, तो क्या निकल गया है? 1 माइनस कॉस थीटा। उसी प्रकार जब 1 प्लस कॉस थीटा निकालेंगे, दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है कॉस थीटा का। इन फॉर्मूलाज को आप कहीं लिख लीजिएगा जहाँ पर आप सारे फॉर्मूलाज लिखते हैं। 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1। यहाँ से जब हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस कॉस थीटा ही आएगा। वही वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर लिखी हैं, 1 माइनस कॉस थीटा की लिख दी और 1 प्लस कॉस थीटा की लिख दी। ये आ जाएगा आई बराबर ए लिमिट 0 से पाई, 2 से 2 तो कट गया, साइन थीटा अपॉन 2 आएगा, यहाँ पर स्क्वायर तो कट जाएगा अंडर रूट से, और यहाँ पर क्या आएगा? कॉस थीटा अपॉन 2, तो वो लिख लेते हैं। साथ में क्या आएगा? 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 और डी थीटा। यहाँ से प्राप्त होगा आई बराबर ए, 2 को यही रहने देते हैं, अभी यूज़ में आएगा ये, 0 से पाई, कॉस थीटा अपॉन 2 से कॉस थीटा अपॉन 2 कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन 2 का साइन थीटा अपॉन 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, साइन थीटा अपॉन 2 को साइन थीटा अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 आएगा, और 2 और है साथ में, ये 2 और है। अब देखिए अभी अभी हमने 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू निकाली, क्या थी? 1 माइनस कॉस थीटा। अब बस समाकल करना है, 1 का करेंगे तो थीटा, क्योंकि थीटा के सापेक्ष में कर रहे हैं तो थीटा आएगा, कॉस थीटा का करेंगे तो साइन थीटा। लिमिट रख देंगे 0 से पाई। अब लिमिट लगा देते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो थीटा की जगह पाई रखेंगे, थीटा की जगह पाई रखा, माइनस साइन थीटा की जगह पाई रखा,
अब लोअर लिमिट लगाते हैं, माइनस थीटा की जगह 0 रखा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 0। तो आई बराबर क्या प्राप्त होगा, ए पाई। इसकी वैल्यू भी 0, ये तो 0 है ही, और इसकी वैल्यू भी 0, क्या बचा पाई, ए का पाई से गुना होकर हो जाएगा ए पाई। आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 20। सिद्ध कीजिए लिमिट 0 से π/4 log e 1 + 10x dx बराबर π/8 log e 2। तो हम LHS लेके चलेंगे और RHS के बराबर सिद्ध करेंगे। LHS में जो समाकलन दिया हुआ है उसे हम I के बराबर लिख लेते हैं। माना I बराबर लिमिट 0 से π/4 log e 1 + 10x dx। गुणधर्म देखें तो हम कौन सा लगा सकते हैं, इसमें लिमिट 0 to a f(x) dx वाला लगा सकते हैं, क्योंकि लिमिट 0 to a f(x) dx बराबर लिमिट 0 to a f(a - x) dx। यह आ जाएगा I बराबर लिमिट 0 से π/4 log e 1 + 10 x की जगह a - x रखेंगे, a की जगह क्या है π/4, तो ये हो जाएगा π/4 - x और dx। यहाँ से प्राप्त होगा I बराबर लिमिट 0 से π/4 log e 1 प्लस, अब देखिए tan a - b, इसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हमने, क्या होता है tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। चूँकि tan a - b बराबर होता है tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। 1 + tan a की जगह क्या है π/4 और b की जगह x, tan π/4 माइनस में tan x, tan a - b का लगाएंगे तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा, अपॉन 1 + tan a tan b, तो tan π/4 और tan x, और यहाँ पर आ जाएगा dx। a की जगह तो π/4 लिखा है हमने और b की जगह x लिखा है। यहाँ से प्राप्त होगा I बराबर लिमिट 0 से π/4 log e 1 + tan π/4 की वैल्यू 1 - x अपॉन 1 + tan π/4 की वैल्यू 1 का tan x से गुना करेंगे तो ये आएगा, यहाँ पर क्या है tan x है, 1 का tan x से गुना करेंगे तो आएगा tan x dx। क्या किया है, tan π/4 की वैल्यू रखी 1 माइनस tan x अपॉन 1 + tan π/4 की वैल्यू 1 का tan x से गुना करेंगे तो tan x आएगा। I बराबर लिमिट 0 से π/4 log e, LCM लेंगे तो क्या आएगा 1 + tan x, यहाँ पर क्या आ जाएगा अब 1 + tan x, और क्या है साथ में 1 - tan x, tan x से tan x कट जाएगा, तो I बराबर प्राप्त होगा लिमिट 0 से π/4 log tan से तो tan कट गया, 1 + 1 2 हो जाएंगे अपॉन 1 + tan x और dx। अब फॉर्मूला देखिए कौन सा लगाएं हमने फॉर्मूला पढ़ा है log a अपॉन b का, क्या होता है log a - log b, a की जगह क्या है 2 और b की जगह है 1 + tan x, तो log 2 dx अलग अलग करके लिख रही हूँ मैं इसी स्टेप में। इसका फॉर्मूला लगाया है, फॉर्मूला हमने लगाया है log a अपॉन b का, जो कि होता है log a - log b, तो log 2 - log 1 + tan x आएगा, उनको अलग अलग समाकल में लिख दिया है हमने। log 2 का तो समाकलन होगा नहीं, अचर राशि है, dx बचेगा तो क्या आएगा समाकलन x, लिमिट क्या है 0 से π/4 माइनस, अब देखिए ये किसकी वैल्यू है I की,
आई बराबर यही लिखा है ना हमने, लिमिट 0 से π/4 log e 1 + tan x, और यहाँ पर भी वही है, लिमिट 0 से π/4 log 1 + tan x। तो यानी इसकी जगह पर हम i लिख सकते हैं। इधर पक्षांतरण कर देंगे तो i + i आएगा, कितना हो जाएगा 2i। लिमिट रख देंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे π/4 -0, 2 का पक्षांतरण कर देंगे तो π/4 और अपॉन में 2 क्या आ जाएगा π/8 और log 2। यही क्या है RHS। यही सिद्ध करना था हमें। एक बार दोबारा समझ लेते हैं फटाफट। i की वैल्यू 3 हमारे पास, हमने क्या किया, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, लिमिट 0 to a f(x) dx बराबर लिमिट 0 to a f(a - x) dx। a की जगह हमारे पास π/4 है, तो हमने x की जगह लिख दिया π/4 - x। फिर हमने फॉर्मूला लगाया है tan a - tan b का, क्या होता है tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। a की जगह π/4 है हमारे पास और b की जगह x है। उसके पश्चात tan π/4 की वैल्यू रखी 1 - tan x, अपॉन में क्या आया 1 + tan x। एलसीएम लिया, 10 से 10 कट गया, 2 बचा। फिर हमने फॉर्मूला लगाया है log a अपॉन b का, जो कि होता है log a - log b। a की जगह 2 था हमारे पास और b की जगह 1 + tan x था, तो log 2 - log 1 + tan x आएगा, उनको अलग अलग हमने लिख दिया। ये जो वैल्यू थी ये i के बराबर है, तो इसकी जगह i लिख दिया। log 2 का तो समाकलन होगा नहीं, अचर राशि है, dx का करेंगे x आएगा। फिर लिमिट्स रख दी, i का इधर पक्षांतरण कर दिया तो i + i आएगा, वो 2i के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने 2 का इधर पक्षांतरण कर दिया तो π/8 हो जाएगा, और log 2 साथ में है ही, यही हमें सिद्ध करना था। अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 21। सिद्ध कीजिए i बराबर लिमिट 0 से π log 1 + cos x dx बराबर π log 1/2। ऐसा हमने क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 16, सिर्फ वहाँ पर 1 - cos x था, यहाँ 1 + cos x है। सेम वही प्रोसेस अपनानी है हमें, और आप खुद ही इसे सॉल्व करेंगे, एग्जैक्ट उसी की तरह ये होगा। बस वहाँ पर 1 - cos x है, यहाँ पर 1 + cos x है, पर जब हम लिमिट रखेंगे तो वही राशि आ जाएगी एक स्टेज में हमारे पास, दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो आप खुद सॉल्व करेंगे इसे। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 22। सिद्ध कीजिए कि लिमिट 0 से π x tan x अपॉन sec x + tan x dx बराबर है π/2 - 1 के। वही LHS लेके चलेंगे, जो LHS में राशि है उसे हम i के बराबर मान लेते हैं। माना i बराबर लिमिट 0 से π x tan x अपॉन sec x + tan x और dx। इन्हें हम साइन और कॉस के रूप में लिख लेते हैं। tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, इसी प्रकार sec क्या होता है 1/cos प्लस tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस dx। i बराबर लिमिट 0 से π। देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे cos x आएगा, cos x से cos x कट जाएगा, तो क्या शेष बचेगा x sin x अपॉन 1 + cos x। अब जो फलन है उसमें x का गुना हो रहा है, जब भी x का गुना हो रहा है तो हम किस नियम का प्रयोग कर सकते हैं, x निष्कासन नियम का। और x निष्कासन नियम का प्रयोग कब कर सकते हैं, जब fa + b - x बराबर fx आए। तो सबसे पहले fx की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ fx बराबर जो x के अलावा राशि बचेगी वो fx है। फिर निकालेंगे fa + b - x। a की जगह 0, b की जगह पाई, 0 और पाई जोड़ेंगे पाई और माइनस x। यहाँ पर x की जगह रख देते हैं पाई माइनस x। साइन पाई माइनस x बराबर क्या होता है साइन x। यहाँ पर साइन x है, 1 + साइन बचेगा ना, यहाँ पर भी साइन है और यहाँ पर भी साइन है, 1 + sin x था।
ये इसी प्रकार साइन पाई माइनस एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एक्स, ये किसके बराबर आ गया एफ एक्स के, यानी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ गया। तो हम एक्स निष्कासन नियम का प्रयोग कर सकते हैं। आई बराबर क्या होता है ए प्लस बी अपॉन टू, ए की जगह 0 है, बी की जगह पाई है, तो 0 पाई पाई और अपॉन में 2। लिमिट होती है 0 से पाई जो हमें दी हुई है, वैसे ए से बी होती है। फिर होती है एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, और साथ में डी एक्स समाकलन के लिए। आगे सॉल्व करने के लिए हम कर रहे हैं परिमेयकरण, 1 माइनस साइन एक्स का ऊपर नीचे गुना। बीच में प्लस था ना, तो परिमेयकरण करने के लिए विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुना कर दिया। साइन एक्स का अंदर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में, हर में देखिए क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी से 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस साइन का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स के। आई बराबर पाई बाई 2 अलग अलग करके लिख देते हैं। साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सॉल्व करेंगे हम, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स तो कितना हो जाएगा tan एक्स, और 1 अपॉन कॉस एक्स और बच रहा है वो क्या हो जाएगा sec एक्स। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना होगा tan स्क्वायर एक्स, आई बराबर पाई बाई 2। sec एक्स tan एक्स का समाकलन क्या होता है, ये होता है sec एक्स, लिमिट लगाई माइनस tan स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स का समाकलन तो होता नहीं है, इसे हमने लिख दिया sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ तो हमने 9th-10th में ही पढ़ ली थी। आई बराबर पाई बाई 2, लिमिट्स हम एक साथ लगा देंगे, अभी नहीं लगा रही हूँ मैं। देखिए sec स्क्वायर एक्स का समाकल tan एक्स माइनस 1 का x, लिमिट क्या है 0 से पाई। अब हम रख देते हैं लिमिट, क्या आएगा सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे तो पाई माइनस sec 0 माइनस tan पाई और प्लस का पाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 0 रखेंगे तो माइनस tan 0 और माइनस का 0। लिमिट आप खुद रख सकते हैं, बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है। sec पाई की वैल्यू -1, sec 0 की वैल्यू 1, tan पाई की वैल्यू 0, प्लस में पाई, tan 0 की वैल्यू 0 और ये 0 है ही ऑलरेडी। पाई बाई 2 पाई -1 और -1 माइनस का 2। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है पाई पाई बाई 2 -1, तो 2 को ले जाते हैं अंदर इस वाले को, तो पाई गुना पाई बाई 2 -1 आ जाएगा, 2 को अंदर लेके जाएंगे तो पाई के अपॉन में 2 आ जाएगा, और 2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 1। यही हमें सिद्ध करना है, समझ में आया। यहाँ पर पाई -2 आया, 2 का हमने अंदर भाग दे दिया, तो पाई अपॉन 2 आया, 2 में 2 का भाग दिया 1 आ गया, और यही हमें सिद्ध करना था। एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट होती है। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके बताइएगा। इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। धन्यवाद।